बुजुर्गों ने बताया कि इन 10 चीज़ों से आती है घर में दरिद्रता, जिसकी वजह से नहीं टिकता है पैसा। धन कमाने की इच्छा तो हर किसी के मन में होती ही है, लेकिन मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर घर में पैसा नहीं टिकता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ गलतियां अवश्य ही हो रही हैं। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे संस्कार के रूप में हमारी आदतों में भी शामिल होनी जरूरी होती हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये उपाय टोटके नहीं बल्कि बुजुर्गों के अनुभव से प्राप्त उपयोगी संकलन है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो पा रहा है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वा तेल, सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। क्या ना करें, शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध होता है। सोने से पूर्व हमें अपने पैरों को ठंडे पानी से अवश्य ही धोना चाहिए, किंतु ध्यान रहे कि गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश निश्चय ही होता है। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें तो गलती से भी इन चीज़ों का सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु ग्रह शांत होते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जूते चप्पल पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला, दातून व ब्रश किए बिना पानी या चाय न पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गाय, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना लाभकारी नहीं होता है। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह करके रखना चाहिए। इस जल को हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखने से अधिक लाभ होता है। घर की तिजोरी में हम अपना पैसा, आभूषण, अन्य बेशकीमती वस्तुएं रखते हैं, अतः यह जगह बहुत ही पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत बनी रह सके और पैसों की कभी भी कोई कमी ना आए। यदि तिजोरी के आसपास नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो तो उस घर में पैसों की कमी बनी ही रहेगी। धन में बरकत बनाए रखने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय अवश्य आजमाएं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। कोई भी भक्त यदि नित्य श्री गणेश जी का ध्यान करता है तो उसे कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। प्रतिदिन गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजन में गणेश जी के प्रतीक स्वरूप सुपारी रखी जाती है। पूजा में उपयोग की गई सुपारी में श्री गणेश का वास होता है। बस यही सुपारी पूजा पूर्ण होने के बाद आपको अपनी तिजोरी में रख देनी है। इस सुपारी को तिजोरी में रखने से तिजोरी के आसपास सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहेगी, जो नकारात्मक शक्तियों को भी दूर रखेगी और आपकी तिजोरी धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहेगी। इन 10 कर्म से घर में आती है दरिद्रता। घर में आती हुई दरिद्रता को रोकने के लिए, परिवार की तरक्की के लिए करें ये काम। माँ लक्ष्मी भी आएंगी आपके घर। आज मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु दोष के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें समय रहते घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। घर की सुख शांति का वास्तुशास्त्र से गहरा संबंध होता है, किंतु क्योंकि
क्योंकि वास्तु में बताए गए टिप्स हमारे घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में बहुत मददगार होते हैं। वास्तु ही है जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता को लाता है, लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद घर में बरकत नहीं हो पाती है। तो हो सकता है कि इसके पीछे की वजह हमारे घर का वास्तु दोष हो। कहा जाता है कि अगर घर में वास्तु दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। साथ ही घर में मौजूद वास्तु दोष की वजह से परिवार के सदस्यों की बरकत भी रुक जाती है। ऐसे में इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु दोष के बारे में बताऊंगी जिन्हें समय रहते घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की छत पर या फिर सीढ़ियों के आसपास कबाड़ बिल्कुल भी जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही घर के सदस्य ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। वास्तु कहता है कि कभी भी घर की दक्षिण पूर्व दिशा में गेस्ट रूम नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में गेस्ट रूम होने से धन की हानि हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दिशा धन आगमन की दिशा मानी जाती है। वास्तु के अनुसार यदि किसी घर की ढलान उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचा हो तो इससे धन के आगमन में रुकावट आती है, इसलिए ऐसा करने से भी बचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में आईना या शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी के संबंधों में खटास आती है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व में ढलान होना चाहिए और घर के उत्तर पश्चिम का भाग हमेशा ऊंचा होना चाहिए। घर की अलमारी को हमेशा दक्षिण की दीवार से सटाकर रखें और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें, इससे धन लाभ होता है। वही दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह रखने से घर में धन नहीं ठहरता है, यानी कि धन की हानि होना निश्चित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। इस जगह पर कभी भी डस्टबिन या भारी सामान रखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में नल से लगातार पानी का टपकना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नल से पानी के टपकते रहने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु की माने तो इस दिशा में शौचालय बनवाने से घर में रहने वाले लोगों की तरक्की रुक जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हमेशा रसोई घर आग्नेय कोण में यानी पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है, इसलिए गलत दिशा में रसोई घर बनवाने से बचें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।